हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और हम भी अच्छे हैं। और आप देख सकते हो ये दुकान लगी हुई, तो ये शॉपिंग घर के लिए की है, क्योंकि राशन का सामान कुछ न कुछ ख़त्म होता ही रहता है। तो ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, तो ये यही आया है। तो इतना सारा सामान 2-4 दिन से तो इतना हो ही जाता है ख़त्म, कभी कुछ कभी कुछ। तो यही है। और ये तो सबका चलता ही रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा दाल, बादाम, चने, ये थोड़ा बहुत मंगवाया राशन का सामान। और दूध भी साथ में मंगवा लिया, क्योंकि दूध भी शाम के टाइम लाना होता है, तो वो भी मंगवा लिया। क्योंकि अभी मुझे तो डर लग रहा है कि बंदरों की वजह से मैं तो लाना नहीं चाहती। तो बेटे को बोला, तो वो बोला कि मम्मी ब्लिंकिट से कर देते हैं ऑर्डर। क्योंकि मुझे तो उस दिन का वो डर लगा हुआ कि कहीं फिर से न झपटा झपटी कर ले, तो यही चलता रहता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगा कि और आज फिर से वही बंदर सेना बैठी है। 15-10 आके घर के आगे घूम फिर रहे हैं, तो मुझे फिर से डर लगने लगा उनका। 2-4 दिन से आए जाते हैं, पर इतने तो अभी आने लगे हैं, नहीं तो कम ही आते थे। इतने ज़्यादा नहीं आया करते थे, पर आजकल ज़्यादा आने लग गए हैं। पता नहीं कहाँ छुपे बैठे रहते हैं। तो ये तो मैं बेटे को बोल रही हूँ, बेटा आप, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ही गर्म कर लो दूध को। तो ये भी फ़ोन लिए बैठा है। फ़ोन तो आजकल बच्चों के सबके हाथ में ही रहता है। यही तो ये, और पानी नहीं आया, थोड़ा कम ही आया आज भी, फिर इतना पूरा पानी नहीं आया। तो फिर से टंकी खाली हो गई। तो उसकी वजह से बर्तन धुले, नहीं तो अभी गर्म करने के लिए पतीला नहीं है, तो उसको धुलना पड़ेगा। और आज ये मैं दाल बना रही हूँ, तो ये बहुत ही ईजी तरीके से आज मैं दाल बना रही हूँ। तो आप भी देखिएगा और ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने चना और मूंग दाल को सुबह उठते ही भिगो दिया था धुल के। तो धुल के भिगो दिया था, तो ये फूल गई, तो पकने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, अच्छे से पक जाएगी। और मैं पतीले में ही बना रही हूँ। और ये है ना, बच्चे लोगों बाहर रहने वाले, वो अलग से पढ़ाई करने के लिए बच्चे स्टूडेंट्स अलग अलग रहना पड़ता है बच्चों को। कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं कि वो खाना अपना खुद बना के खाते, कुछ तो बाहर खा लेते हैं। पर कुछ की ऐसी अच्छी हैबिट होती है कि वो अपना घर का शुद्ध बना के खाते, तो ये बहुत अच्छी आदत है। तो उनके लिए ये आइडिया बेस्ट है, और उनके काम आने वाली रेसिपी है, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है। तो इजी तरीके से दाल बना सकते हैं बच्चे। तो इसमें मैंने पानी धुल के छोड़ा था, तो फूल गई है। अभी इसमें बेसिक मसाला, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची सब बारीक बारीक चॉप करके मैंने डाल दिया, और बेसिक मसाला भी डाल दिया है। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी, क्योंकि पकने के लिए थोड़ा पानी और चाहिए होगा। और बाद में हम पकने के बाद में कंसिस्टेंसी को चेक कर लेंगे कि कितनी कम ज़्यादा हो, तो फिर से डाल सकते हैं। तो ये दाल को उबल गई एकदम से, अच्छी खासी हो गई है, पक गई है अच्छे से। तो इसमें मैं ये तड़का लगा रही हूँ। तड़के में मैंने घी डाला है 2 चम्मच, और लहसुन की कलियाँ मैंने कट करके डाली हैं, और हींग, जीरा, बस यही है। तो इनका तड़का लगाओ ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, टेस्टी भी है। और स्टूडेंट्स के लिए ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट रहेगी। ना तो ज़्यादा झंझट करना पड़ेगा, ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और मेरे पास कुकर है, पर उसका ढक्कन ख़राब है, और मैं ज़्यादा करके वैसे भी पतीले में बनाना पसंद करती हूँ। तो मेरा लंच हो गया तैयार। तो आज लंच में मैंने दाल, रोटी, दही, यही है। और अचार रखा हुआ, वो ले लूँगी। थोड़ा नींबू का अचार बनाया हुआ है मेरा खुद का, तो वही अच्छा लगता है मुझे। खट्टा मीठा अचार गुड़ डाल के बनाया था। और ये मैं बीटरूट छिल रही हूँ, आधा बीटरूट कट करके लिया है मैंने। पहले तो नहीं खाती थी, पर आजकल सब बोलते हैं कि खाया करो, तो ये सही रहता है। तो मैंने ये 2-3 दिन से खा रही हूँ, पर अभी आदत हो गई, अच्छा भी लगने लगा है। तो इसको छील के मैं और कुछ नहीं डालूँगी। आप चाहो तो नींबू और काला नमक डाल सकते हो, पर मैं तो ऐसे ही खाऊंगी इसको। ऐसा नहीं, कभी डाल भी लेती हूँ, पर आज तो मैं ऐसे ही खा रही हूँ। तो इसको छील के मैंने छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। तो छोटे छोटे पीस करके मैं इसको सब्जी, दाल, रोटी के साथ में खाऊंगी। ऐसे तो नहीं खा सकते,
बोल कुछ लोग बोलते हैं कि सलाद पहले खाना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं, रोटी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं तो यही करती हूँ कि सलाद वो, वैसे तो मुझे सलाद खाना कम ही पसंद है, कम ही खाती हूँ मैं। प्याज भले ही काट के खा लो कभी कभार, और कम ही खाती हूँ। पर आजकल ये बीटरूट स्टार्ट किया ना 5-4 दिन से, तो ये अच्छा लगने लगा मुझे, तो खा लेती हूँ। कोई कोई बीटरूट तो ऐसे कड़वा कड़वा भी आ जाता है, पर कोई कोई का टेस्ट अच्छा होता है तो खाने में अच्छा लगता है। तो गाइस जाइए, मेरा लंच लगा लिया है मैंने, अभी हॉल में बैठ के आराम से खाऊंगी, क्योंकि तो बहुत ही टेस्टी दाल बनी है, और बीटरूट के साथ मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। अभी आदत हुई है, नहीं तो पहले तो मुझे दूर से ख़राब लगता था बीटरूट, देखती भी नहीं थी। सब लोग बोलते रहते हैं, मेरे हस्बैंड जी पर सब बोलते हैं कि खाना चाहिए खाना चाहिए, पर मुझे पसंद ही नहीं था तो मैं नहीं खाती थी। अभी गाइस मैंने लंच कर लिया। लंच करने के बाद मैं फिर से बर्तन साफ़ सफाई करके स्लैब को साफ करके फिर से काम में लगी हुई है। मैं कर रही हूँ जो सामान राशन का मंगवाया था ना घर का, तो वही डब्बों में फिल कर रही हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो डब्बे में फिल करना तो हमें है ही, और अच्छा भी लगता है। ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा रहेगा तो उससे भी ख़राब लगेगा, और वो सेट करके तो रखना होता ही है। तो अभी मैं कर रही हूँ, खाना पीना हो गया, सब कुछ काम कंप्लीट करने के बाद में लास्ट में ये कर रही हूँ। तो ये दाल है, मूंग दाल, मसूर की दाल, तो मैं एक केजी मंगवाया था, तो ये सब डब्बों में डाल दूँगी। तो ये पूरा डब्बे में नहीं आ रहा, तो उसको थोड़ा अलग रख दूँगी। जब तो पहले ये बची हुई ना ये यूज़ कर लेंगे, वो डब्बे में भरी हुई है, ये बाद में यूज़ करूँगी। वो 2-3 बार में फिर ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी रोज़ तो नहीं बनाती हूँ मैं दाल, एक दिन छोड़ के एक दिन बनाती हूँ, कभी 2 दिन भी निकल जाते हैं, ऐसा डेली नहीं बनाती हूँ। और ये मूंग की दाल तो मैंने कम आधा किलो मंगवाई थी, तो ये तो डब्बे के अंदर आ गई है। और ये अब की बार मैं धुली हुई दाल मंगवाई, नहीं तो मैं छिलके वाली दाल लेके आती हूँ, वही सही लगती है मुझे। पर अब की बार सोचा कि बेटा बोला कि मम्मी ये भी ट्राई कर ले, क्या पता ये अच्छी लगे। पर बेनिफिट तो उस छिलके वाली से में ज़्यादा बेनिफिट मिल पाते हैं, क्योंकि छिलके में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो वो हमें नहीं मिल पाते। तो धुली हुई दाल से बेटर है तो छिलके वाली दाल ही लेनी चाहिए। और ये चने हैं काबली। और गाइस अभी शाम का समय 7:30 हो रखे हैं, और मैं आज वॉकिंग पे भी नहीं गई, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए चक्कर आ रहे थे, तो इसलिए नहीं गई मैं। तो मैं दूध भी गर्म कर लिया, और रोटी सब्जी सब कुछ बना के, थोड़ा ही बनाया था सब्जी, थोड़ी चटनी बनाई थी लहसुन वाली, तो वो मैं रोटी सब बना के फ्री माइंड होके मैं मंदिर के में आई हूँ। रोज़ तो नहीं आती हूँ। और पूजा घर पे पूजा भी कर ली है मैंने, तो पूजा वजह सब कुछ काम निपटा के मैं मंदिर में आके बैठ गई। और यहाँ पे आरती सब कुछ करके आंटी अंकल लोग चले गए हैं, और मैं आके आ गई हूँ। वैसे एक दो लेडीज़ और आदमी जेंट्स आते रहते हैं, एक दो तो आरती होने के बाद भी। तो मैं भी आ गई। तो और यहाँ पे बैठते ना तो इतना सुकून मिलता है मन को, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा सुकून मुझे तो भोले बाबा की यहाँ पे मंदिर में ही मिलता है, शांत, इतनी अच्छी हवा चलती है बाहर में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आके कई देर तक बैठी रहती हूँ अकेली भी। और भोले बाबा के दर्शन कर लो, इससे अच्छा तो और है ही क्या। पर मुझे तो घर से ही हो जाते हैं दर्शन तो भोले बाबा की। पर कभी कभी मन करता है कि अंदर मंदिर में जाके आए तो आ जाती हूँ, नहीं तो मुझे घर से ही दर्शन तो हो ही जाते हैं। पर भोले बाबा के मंदिर में भी आती हूँ, कभी मन हो जाता है तो जब भी मन उदास होता है तो मन की बातें भोले बाबा से करके मन को हल्का कर लेते हैं, ऐसा ही है। और गाइज कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। भोले बाबा आप सबको खुश सुखी स्वस्थ रखे, यही मेरी तो कामना है भगवान से। तो
तो गाइस आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए बोला भी नहीं जा रहा, थोड़ा कम वीकनेस सी महसूस हो रही है, तो बोलने में भी थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, इसीलिए मैं धीरे धीरे वॉइस ओवर हो